अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी। व्हाइट हाउस में स्मॉल बिजनेस समिट से खिताब में कहा, ईरान को ऐसे मसाइल का सामना करना होगा जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। मुझे जंगें पसंद नहीं। ईरान जंग खत्म होते ही पेट्रोल की कीमतें तेजी से कम होंगी। ईरान को जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमने ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया। ईरान के पास कोई बहरिया, फजाइया और रडार नहीं बचा। अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए। पाकिस्तान की कोशिशों के बाइस अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं। इराक़ची ने अमरीकी मंसूबे को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दे दिया। मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर जंग के शोले ईरान की जानिब से यूएई पर 4 मिसाइल दागे गए। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 3 क्रूज मिसाइल तबाह कर दिए गए, एक समुंदर में गिरा। मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल शिकन दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया। धमाकों की आवाज़ इन्हीं दिफाई कार्रवाइयों का नतीजा थी। सनती इलाके फुजारा में ऑयल तंसीब पर ईरान के ड्रोन हमले में खौफनाक आग भड़क उठी। 3 भारतीय शहरी जख्मी। शारजा और दुबई में फ्लाइट ऑपरेशन मअतल। अमारात के साहिल के करीब तेलबरदार बहरी जहाज पर ड्रोन हमला, अमला महफूज रहा। अमाराती वजारत ख़ारजा के मिसाइल और ड्रोन हमले की मजम्मत, हमले को धोखाधही पर मबनी करार दे दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाने का कोई मंसूबा नहीं। सरकारी खबर एजेंसी ओमान के मुताबिक शुमाली ओमान में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। 2 गैर मुल्की जख्मी हुए। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो कीमत अदा करना पड़ेगी। ट्रंप की धमकी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाया तो उसका नाम और निशान मिटा देंगे। हमारे पास पहले से बेहतर हथियार और गोला बारूद मौजूद हैं। हमारे तमाम अड्डे ज़रूरी सामान से लैस हैं। खिते में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी बरकरार रहेगी। ईरान ने मुज़ाकरात में समझदारी का मुज़ाहिरा किया। ईरान उन मुज़ाकरात के लिए बहुत नर्म हो चुका। ट्रुथ सोशल पर बयान में लिखा कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में गैर मुतल्लिका अक़वाम पर हमले किए। जनूबी कोरिया के जहाज़ पर भी हमला किया। ईरान के साथ कश्ती को तबाह कर दिया। एग्जिट और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सुबह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में घुसने वाले अमरीकी बहरी जहाज़ को भगा दिया। तेहरान का वार्निंग। नज़रअंदाज करने वाले अमरीकी जहाज़ पर हमला। अभी गुजरगांव में घुसने वाले अमरीकी बहरी जहाज़ पर मिसाइल दाग दिए। तर्जमान ईरानी फौज के मुताबिक बहरी जहाज को वार्निंग को नजरअंदाज करने पर निशाना बनाया गया। 2 मिसाइल और अमरीकी बहरी जहाज पर लगे हमले के बाद अमरीकी बहरी जहाज वापस मुड़ गया। तमाम बहरी जहाज ऑयल टैंकर्स हमसे राबते के बगैर नकलो हरकत ना करें। गुजरगाह की सलामती को मुकम्मल तौर पर संभाले हुए हैं। नेविगेशन ईरानी मुसल्लह फ़ौज से राबते में रहकर की जाए। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के ईरानी दावे की तरदीद। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में किसी अमरीकी बहरी जहाज पर मिसाइल नहीं लगा। अमरीकी एडमिरल का ईरान की जानिब से तिजारती और अमरीकी फौजी जहाज़ों को निशाना बनाए जाने का इतराफ़। ईरान की 6 छोटी कश्तियों को तबाह करने का दावा। कहा, ईरान ने तिजारती बहरी जहाज़ पर फायरिंग करके प्रोजेक्ट फ्रीडम में मुदाखलत की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ईरानी अफवाज अमरीकी बहरी जहाज़ों से दूर रहे। फौजी नाकाबंदी तौक़ुआत से ज़्यादा मौसर है। ईरान ने कश्तियों की तबाही का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बड़ी सिफारती कामयाबी। ईरान का कब्जे में लिया गया बहरी जहाज अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले कर दिया। इसहाक जार के ईरानी बहरी जहाज एमवी टॉस्का के हमले के बायस अरकान की बाहिफाजत पाकिस्तान आमद की तस्दीक। कहा, हमले की वापसी एतमाद साजी की जानिब अहम इक़दाम है। जहाज की वापसी ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई। मरम्मत के बाद बहरी जहाज को मालिकान के हवाले कर दिया। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी सालिसी की कोशिशें जारी रखेगा। हमले के तमाम अरकान को ईरान के लिए रवाना कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक जार का ईरानी हमअनसब से राबिता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के सालिसी की कोशिशों को सराहते हुए मुखलिस और तामीरी करार दे दिया। इसहाक जार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। बरतानिया का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का इतराफ़। और यूएट कोबर ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जारी मुज़ाकराती कोशिशों की हिमायत की। पाकिस्तान इनकलाब के बहरी जहाज़ों को वार्निंग। तर्जमान का कहना है कि बगैर इजाज़त बहरी जहाज़ों को ताकत से रोकेंगे।
आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं अमेरिकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस का इंतजाम ट्रंप के फरेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस के मामलात में बयानबाजी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। मुज़ाकरात में सुस्त रवि का जिम्मेदार अमरीका है। ईरानी वज़ीरत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई का बयान। कहा अमरीका को अपने सख्त और गैर हकीकत पसंदाना मुतालबात छोड़ने में मुश्किल पेश आ रही है। वाशिंगटन मुज़ाकरात में ऐसे मुतालबात रख रहा है जो ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं, जिससे अमन की कोशिशें आगे नहीं बढ़ रही और कशीदगी बरकरार है। फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन का अमेरिकी और ईरान से आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। कहा अभी गुजरगाह की बहाली से मरबूत ताउन के जरिए ही मुमकिन है। यकतरफा या गैर वाज़ेह अस्करी इक़दामात बहरान का हल नहीं हो सकते। फ्रांस किसी भी गैर वाज़ेह फौजी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर कहते हैं कि दुनिया इस वक्त यूक्रेन और ईरान जैसे दो बड़े बहरानों का सामना कर रही है। दोनों तनाज़ात बरतानिया समेत हर घर और मईशत पर असर डाल रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन अहम है। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा मार्का हक में पाकिस्तानी कौम ने मिसाल इत्तेहाद का मुजाहरा किया कि हम सब की एकजुहती की जीत थी और पाकिस्तानी ने अपना किरदार बखूबी निभाया। दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को तोड़ा और हराया जा सकता है, मगर ये दुश्मन का ख्याल था और वो पाकिस्तान की सलाहियतों से वाकिफ नहीं था। मार्का हक की फतह सिर्फ हथियारों की नहीं, अज़्म और हौसले की जीत थी। ये उन लोगों की फतह थी जिन्होंने झुकने से इनकार किया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह का 1 साल मुकम्मल। कराची में शानदार तकरीब का इनका। सूबाई वज़रा कोर कमांडर कराची गैर मुल्की मेहमानों की भी शिरकत। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के मतलूबा ज़खायर दस्तियाब। दरामदी शिपमेंट्स के बाद जून के तीसरे हफ्ते तक बाफी स्टॉक मौजूद होगा। इसहाक की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तियाबी का तफसीली जायजा। वज़ारत पेट्रोलियम ने ब्रीफिंग में बताया कि रोज़ाना बुनियादों पर सप्लाई मॉनिटरिंग जारी है। इसहाक ने मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को सराहा। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस लीज मनसूखी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस का तहरीरी फैसला जारी। CDA की लीज मनसूखी को कानूनी करार दे दिया। लेकिन इन्वेस्टर्स अपने हुकूक के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा मालियाती शराइत की पासदारी नहीं की। दरखास्त गुजार कंपनी 2022 की किस्त के 92 करोड़ रुपए जमा करवाने में नाकाम रही। CDA की जानिब से लीज की मनसूखी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हक के ऐन मुताबिक है। अदालत ने तीसरे फरीक की दरखास्तें निपटा दी।